गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। देखो इसमें मैंने पहले 2.1 पढ़ा चुका हूँ। अब आते हैं 2.2 पर। 2.2 में पहला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित बहुपद में 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसमें अपन को मान ज्ञात करना है और किस पर मान ज्ञात करना है, x बराबर 0 पर, x बराबर -1 पर, x बराबर 2 पर। तो कहने का मतलब ये है कि x बराबर 0 जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रख दें, फिर जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रख दें, और फिर तीसरे वाले क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 रख दें, है ना। तो पहला क्वेश्चन का पहला करते हैं क्वेश्चन कंप्लीट। तो पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो देखा कि पहला क्वेश्चन क्या है, दिया गया है अपन को 5x माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 3, है ना, प्लस में 3 ये क्वेश्चन दिया गया है। और इसमें कहा है कि पहला क्वेश्चन कहा है x बराबर 0 पर वैल्यू याद करनी है। 0 पर अपन को क्या याद करना है, मान याद करना है, ठीक है। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रखते हैं मान। तो 5 गुणित x की वैल्यू हमने रख दी 0 माइनस 4 x की वैल्यू रख दी 0 का वर्ग प्लस का 3। तो देखो यहाँ पर 5 गुणित 0 तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 माइनस 4 का गुणा 0। अब 0 का वर्ग क्या होगा 0, और 0 का गुणा 4 में होगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 0 प्लस का 3। ये 0 हो जाएंगे टोटल, तो आ जाएगा आंसर अपना प्लस का 3। तो यही अपना क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है बच्चों। तो देखो ये कितना सरल क्वेश्चन था, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका, ठीक है। इसी तरह से ये x बराबर 1 रख के और इसी तरह से x बराबर 2 रख के आप मान निकाल लेना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ। दूसरे क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद में के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात करना है, ठीक है। तो जिस तरह से ये अपन को दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसको अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखें कि अपन को क्या ज्ञात करना है, P0 ज्ञात करना है, P1 ज्ञात करना है, P2 ज्ञात करना है ना। यहाँ पर Py बराबर अपन को दिया गया है। तो जहाँ जहाँ y है, तो जैसे y है तो 0 रखो, फिर 1 रखें, फिर 2 रख के मान निकालते हैं। तो सॉल्व करते हैं इसका। तो पहला निकालते हैं P0 की वैल्यू निकालते हैं। तो ये 0 का वर्ग हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा y, माइनस का y और फिर है यहाँ पर प्लस का 1, है ना। तो अब देखो यहाँ पर भी y यहाँ पर अपन 0 रख देंगे तो 0 का वर्ग क्या हो जाएगा 0 माइनस का 0 प्लस का 1, है ना। तो ये देखो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये 0 का वर्ग 0 हो जाएगा, ये माइनस का 0, ये प्लस का 1। तो यहाँ पर ये 0 0 क्या हो जाएंगे 0 हो जाएगा। तो अपना पहले का आंसर कितना आ जाएगा 1। तो P0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, हाँ। अब देखो दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी का दूसरा। इसमें P1 निकालते हैं। तो P1 तो y का स्क्वायर दिया गया है, तो y का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 गुणित y, यहाँ पर मतलब ये लिख दिए तो 1 गुणित y तो y ही रहेगा। यहाँ पर इससे ये नहीं होना कि 1 लिख के है ना, एक ही है। y का गुणा 1 में होगा तो y ही आएगा। तो y की क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, और फिर ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो देखो ये +1 -1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर बचेगा 1 का वर्ग, तो क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। तो दूसरे का भी आंसर कितना आ गया 1। फिर तीसरा निकालना है अपन को P2। तो P2 निकालना है तो 2 का वर्ग फिर माइनस में 2 और फिर +1, मतलब y जहाँ जहाँ y है तो वहाँ पर अपन ने 2 रख दिया, ठीक है। अब 2 का वर्ग कितना होता है 4 -2 +1। अब ये देखो प्लस प्लस वाले जुड़ जाएं और माइनस वाला हटा दें। तो 1 और 4 को जोड़ दिए तो कितने हो गए 5, और माइनस का 2 कर दिए तो कितना आ गया आंसर 3। तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई 3, है ना बच्चों। तो है सवाल बहुत सरल, है ना। इसी तरह से अब इसके बाकी के क्वेश्चन देखो। तो बाकी के क्वेश्चन दिए गए हैं। ये दूसरा क्वेश्चन दिया गया है PT बराबर 2 + t 2t का स्क्वायर माइनस t की घात 3। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना, ये क्वेश्चन सॉल्व करना, ये क्वेश्चन सॉल्व करना, स्क्रीनशॉट ले लो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। तो अब मैं अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन में कहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित में स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। कैसे हैं शून्यक हैं, कहने का मतलब कि अगर ये पहला क्वेश्चन जैसे दिया गया है Px बराबर 3x + 1, अगर ये x बराबर अपन को दिया गया है माइनस में 1/3, अगर ये वैल्यू यहाँ पर अगर पुट करते हैं x की यहाँ पर, तो इसका मान अगर 0 आ जाता है तो हम ये कह देंगे कि ये इस बहुपद का शून्यक है।
अन्यथा अगर ये मान इसके जीरो नहीं आते हैं, कुछ भी मान आता है, जीरो के अलावा कोई भी मान आ जाता है, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि इसका बहुपद नहीं, इसका शून्यक नहीं है। ठीक है, इस बहुपद का शून्यक नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कहा है कि एक्स पी एक्स बराबर क्या कहा गया है। तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन में कहा गया कि पी एक्स बराबर में दिया गया अपन को 3x+1 और कहा है यहाँ पर कि x बराबर में है -1/3। ये अपन को रखना है। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं वैल्यू को, है ना, सॉल्व करते हैं अपन। तो पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो p -1/3 अपन को ज्ञात करना है। तो 3 × -1/3 + 1, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पर बचा कितना, -1 बचा, ये +1 बचा। तो ये भी -1 ये +1 कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर केवल आ गया 0। तो देखो ये 0 आ गया इसमें मान रखने पर, तो अतः हम कह देंगे कि ये जो है इसका क्या है, एक शून्यक है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अपना क्या हो गया, ये तीसरे का पहला क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस भी आप कंप्लीट करेंगे, है ना। देखो बहुत आसान क्वेश्चन दिए गए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से मान रख के जो भी इसके एक्स के मान दिए गए हैं वो इनमें समीकरण में मान रख के और है तो आंसर निकाल देना। ठीक है, अगर 0 आ जाए तो शून्यक है और 0 ना आए तो शून्यक नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो इसमें कहा कि निम्नलिखित स्थिति में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है ना। तो बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है, वही चीज़ इसका अपोजिट हो गया। इसमें शून्यक दिया गया है तो बताना है कि बहुपद का शून्यक है या नहीं। इसमें अपन को क्या दे दिया गया है, बहुपद दे दिया गया है, तो इसका शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए जो अपन को पी एक्स दिया रहता है उसके बराबर में 0 ले लो और पक्षांतर कर दो, तो बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है। चौथे का पहला का क्या दिया गया अपन को कि पी एक्स बराबर में दिया गया है x+5, ये दिया गया है। तो अपन यहाँ पर सबसे पहले क्या कर देंगे सॉल्व में कि पी एक्स को हम कर देंगे 0, पी एक्स के बराबर में क्या कर देंगे 0, क्योंकि अपन को क्या निकालना है, बहुपद का शून्यक निकालना है। तो इसको क्या कर देंगे 0, तो 0 बराबर में हो जाएगा x+5। तो x की वैल्यू निकाल दो तो ये -5 पक्षांतर हो जाएगा। तो यही अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से छोटे छोटे से सवाल हैं, बहुत आसान सवाल है ना। तो इस तरह से पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। ठीक है, और यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है, और इस तरह से अपना 2.2 प्रश्नावली भी क्या हो गई एंड। अब नेक्स्ट प्रश्नावली नेक्स्ट डे करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर करें। ठीक है बच्चों।